हेलो नमस्कार सभी बच्चों को आज के क्लास में स्वागत करता हूं। सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, तो आज के क्लास में हम लेके आए हैं मंगलम पाठ का पहला चैप्टर, यानी संस्कृत के पहला चैप्टर मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पूरी संपूर्ण कहानी बता दिया था मंगलम पाठ के बारे में, पूरा संपूर्ण कहानी बताए थे। उस कहानी के बाद हम इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिए थे। तो आज हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें से जिसको कहा जाता है विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर वाला पूछा जाता है, 2 नंबर। चलिए चलते हैं हम अपना क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है विषयनिष्ठ प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 20 से 30 शब्दों में लिखा जाता है, 20 से 30 शब्दों में लिखा जाता है। और ये 2 अंक स्तरीय होता है, यानी इसमें एग्जाम में, सभी एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है, 2 नंबर वाला पूछा जाता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1 कह रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो दोस्तों मैंने बताया था सबसे पहला मंत्र में, सबसे पहला मंत्र में एक मंत्र था हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपिहितम मुखम, यानी सत्य का मुंह, सत्य का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, यानी नदियाँ किस चीज को छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदी जो है, नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। मंगलम पाठ का कितने वाक्य में, 5 वाक्य में परिचय देना है। तो पहला वाक्य कह लेंगे, इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। यानी इसमें 5 मंत्र है और 5 मंत्र 4 उपनिषद से, ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर, यानी 4 उपनिषद से लिया गया है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर, यानी परमात्मा कहने का मतलब ईश्वर, परमात्मा कहने का मतलब ईश्वर के प्राप्त के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उन्नति होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है, पात्र से, चलो यानी यहाँ तक संबंध कर रहा है कि देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यानी उपनिषद जो है विभिन्न ग्रंथों से संबंधित है। इसमें ईश्वर के बारे में बताया है कि ईश्वर को हम किस रास्ते पे चल के ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, परम पुरुष परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमको सत्य की राह पे चलना होगा, सत्य के राह पे चल के हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं कि ले लिए एक टॉर्च ले लिया और उस पर प्रकाश डाल दिए, इसका मतलब कि उसको वर्णन करना है, हमको उसको वर्ड में लिखना है। तो कह रहा है सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, यानी वेद व्यास का चर्चा इसलिए किया है क्योंकि देखो वेद व्यास हमारा यही है। जैसे अगर हम दिखा दें, एक बार वेद व्यास को दिखाते हैं, ये इसको देख रहे हैं प्रिय छात्र, हमको ये देख रहे हैं वेद व्यास है, ये महर्षि वेद व्यास है, जिन्होंने मंगलम पाठ की रचना किए थे। जिन्होंने किसकी रचना की है, मंगलम पाठ की रचना की है। ठीक है, वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक के रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। एक श्लोक है, श्लोक में कहता है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते और नानिरतम, मतलब कि सत्य का ही जीत होता है, झूठ की नहीं। और सत्य के राह पे चल के ही देवलोक के रास्ता मिलता है। ऋषि लोग इसी राह पे चल के देवलोक के प्राप्ति करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा
की विशेषता बतलाए। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए, यानी मंगलम पाठ कह रहा है मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद के लिए गए मंत्र महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यानी मानव जीवन के आत्मा, मानव के आत्मा कहाँ बंद है? गुफा में एक बंद है जिसका नाम कहते हैं हृदय रूपी गुफा। मानव जीवन के जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में एक आत्मा बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा की महत्ता में, आत्मा की विशेषता में बताता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान ये आत्मा कहाँ है? तो ये मानव के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है, जिसको बस में नहीं किया जा सकता। और महान लोग, महान पुरुष लोग, ईश्वर लोग, विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्मा का स्वरूप क्या है? यानी आत्मा के स्वरूप के बारे में पूछा है। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी जो पाठ पढ़ा गया है उसके आधार पर स्पष्ट करना है। कह रहा है कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया। यानी कंठोपनिषद में आत्मा के बहुत ही अच्छा से विश्लेषण किया गया है, यानी व्याख्या किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यानी अणु से भी छोटा हो। अणु बहुत छोटा होता है जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, जिसको केवल और केवल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। उससे भी छोटा है, तो उससे भी छोटा हो तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? यह महान से महान है, यानी ये महान से महान, बड़ा से भी बड़ा है, छोटा से छोटा तो है ही, साथ में साथ महान से महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। यानी इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करते हैं, सत्य के राह पे चलता है और परमात्मा का दर्शन करता है। वह शोक रहित होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। परम सत्य यानी शोक रहित होकर परम सत्य के प्राप्ति करते हैं। कौन लोग? विद्वान लोग, ऋषि लोग, महान लोग, देव लोग। यानी ये सब क्या करते हैं? तो ये सब सत्य की राह पे चलते हैं और परम पुरुष परमात्मा के, ईश्वर के दर्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो इसमें बताया है श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं। यानी महर्षि वेदव्यास ने ज्ञानी और अज्ञानी, पहला ज्ञानी दूसरा अज्ञानी, यानी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर बताते हुए यह स्पष्ट किए हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। यानी ईश्वर ही क्या है? सबसे, यानी प्रकाश का एक समूह है। ईश्वर ही क्या है? प्रकाश का एक समूह है। उन्हीं से भव्य दर्शन सारा संसार आलोकित है। यानी ईश्वर से ही सारा संसार बंधित हुआ है, यानी आलोकित है, सबसे ढका हुआ है। उसके बाद कह रहा है ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं, मोह माया, यानी विषय वासना का मतलब मोह माया से मुक्त पाते हैं। यानी ईश्वर लोग क्या करते हैं? तो जितना भी सत्य होता है उस पे चल के और ईश्वर के प्रकाश पुंज को एक तरफ इकट्ठा करके और उस पर ईश्वर के जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। यानी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर को प्राप्त करना जरूरत है, और ईश्वर के प्राप्त करने के लिए हमको सत्य के राह पे चलना अति आवश्यक है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, 8वां क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष महान ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो कह रहा है मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप को छोड़कर अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार
महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी क्या हुआ कि जैसे नदी समुद्र में मिलता है अपना नाम रूप को छोड़कर, तो नाम रूप को कैसे छोड़ेगा? जैसे देखो कि कोई भी अगर नदी है तो सबका अलग अलग एक नाम होता है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कोई भी हो तो सबका अपना अपना नाम है कि ये नदी पवित्र है, ये नदी पवित्र है। तो गंगा नदी भी कितना भी पवित्र है फिर भी जाके वो समुद्र में मिलती है। तो इसलिए कह रहा है कि उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपना व्यक्तित्व को छोड़कर और ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों को परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। यानी उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जितने भी लोग तपस्या करते हैं, अगर उनको उपनिषद की ज्ञान नहीं है, उपनिषद की ज्ञान अगर ले लेते हैं तो हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है। कह रहा है नदी और विद्वान में क्या समानता है? ये हमारा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 के सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे सभी क्वेश्चन को एनालाइज करके लाया गया, सभी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी लाया गया है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है। ये तो 2020 में पूछा गया है। कह रहा है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। सेम वही बात है। यानी कहा जाता है, एक मंत्र था, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, यानी जिस तरह नदी नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह ईश्वर लोग भी, विद्वान लोग भी समुद्र में मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो देख लो एक बार पीछे से, फिर से यहाँ से जैसे बता दें कि ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिगर, यानी देखो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत में पहला चैप्टर है मंगलम में पहला चैप्टर बताया गया, इसको संपूर्ण अर्थ बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। उसी प्रकार सब्जेक्टिव भी बता दिए, यानी सब्जेक्टिव हो गया तो इसके आगे आएगा पाटलिपुत्र, सेकंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र, उसमें चलेंगे। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।